Hello, and welcome back to AD Arianda. I am your English faculty Rebecca Donald. और हम जैसे पहले हमने स्टार्ट किए थे ये PYQ सेशन राइट, तो उसका हम अभी कंटिन्यू करेंगे। जो आई होप लाइक आज तो मंडे है राइट, तो आई होप सभी को ये अपना न्यू मोटिव या फिर न्यू प्लान फॉर वीक इस वीक के लिए सारे सोच के रखे होंगे। आज कौन सा पेपर करना है, कितना क्वेश्चन, कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा अपना जो है वीकली प्लान जो है सेट कर लिए होंगे। ठीक है, और जिसने भी नहीं किया है वो अपना प्लान सेट कर ले, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि विदाउट प्लान एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान कुछ नहीं होता है। ओके, आप जो भी करोगे आप प्लान कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और टारगेट रखिए, अपना टारगेट अच्छे से सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए सो दैट आपको क्लियरिटी आए कि हाँ आज दिस वीक मुझे ये चीजें करना है, और ये जो टारगेट सेट किए हैं उसको अचीव करना है। और ऐसा होना चाहिए कि वीक के एंड में सपोज मैंने 1 2 3 4 टारगेट सेट किए, तो हर टॉपिक जो है मुझे ये टिक करना है, सेट करना है ना। तो इन सबको ये सारा वीक एंड में ही टिक हो जाना चाहिए राइट, जो जो टारगेट की है आपने दिस वीक के लिए। उसी तरीके से आप देखिए कि कौन से आपने अपना टारगेट सेट किए हो, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो प्रॉपरली आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये PYQ सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि PYQ सेशन आप जब करते हो तो उसमें से आपको आइडिया आता है। ठीक है, आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चन में एग्जाम कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस तरीके से पूछा जाता है। टॉपिक सेम रहता है इंग्लिश का, जैसे मैंने पहले बोला कि टॉपिक सेम रहता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है ना। सेम टॉपिक का भी अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो आपका दिमाग लगेगा ओ ये अलग तरीके से पूछ लिए है। तो उसी तरीके से आपका माइंड वायर्ड होगा और उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे उस तरीके से प्रिपरेशन करना है राइट। थोड़ा सा आप क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सब समझेंगे। तो उसी तरीके से क्वेश्चन सिंपल हो टफ हो डजेंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आप ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा PYQ सेशन से। ठीक है, तो ये जो हम PYQ कर रहे हैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हो गई, या फिर असम पुलिस हो गई, या फिर DME हो गई, या फिर जे हाई कोर्ट का जितना भी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो, इन सब के लिए। ठीक है, तो विदाउट मच डिले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज मिसिंग इन द सेंटेंस। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क जितना जैसे कि मार्क्स हम यूज करते हैं ना, कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, ये सारा जितना भी हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉमा हो गए, फुल स्टॉप हो गए, कॉलन हो गए, सेमी कॉलन हो गए राइट, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गई, और कॉमा हो गए, इन्वर्टेड कॉमर्स हो गए। तो ये सारे है आपका पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन का काम क्या होता है कि सेंटेंस को एक वो जो भी सेंटेंस लिखोगे बिना पंक्चुएशन का मीनिंगलेस बन सकता है राइट। तो वहां यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राकेश सडनली सेड लास्ट नाइट आई हर्ड अ हॉलिंग फॉक्स हॉलिंग। तो बोल रहा है कि राकेश बोल रहा है कि लास्ट नाइट कल रात उसने क्या सुना, मुझे फॉक्स का जो चिल्लाने वाला आवाज करने वाला सुनाई दिया। तो क्या बोला कि यहाँ पे राजेश ने बोला है, तो जो उसने बोला उसको तो कोटेशन मार्क में हमें लिखना था ना राइट। तो क्या करना चाहिए था, हमें ये ऐड करना था यहाँ पे, किसी का जो बोला गया बिना चेंज किए गए लिखा हो तो क्या होगा, ऐसे हमें लिखना है। किसी का बोला हो गया वर्ड को हम सेम टू सेम बिना चेंज किए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उसने जो जैसे बोला वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, उस चीज के लिए हम कौन सा ये यूज करते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप तो ये तो हम फुल स्टॉप, डॉट तो फुल स्टॉप के लिए यूज करते हैं। कॉमा तो पॉज लगाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा पॉज, ओके, स्मॉल पॉज के लिए यूज करते हैं। ये तो किसी का ये तो कोट करने के लिए, कोई किसी ने कुछ बोल दिया एग्जैक्टली वही बोलने के लिए हम यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हो गए एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क ना।
ये कोई एक्साइटमेंट वाला, जैसे कि मैं को बोले हे, वाओ, पूरे ना, तो पूरा पूरा भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के चीजों को हम एक्सप्रेशन ना, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सडन फीलिंग्स को, वो हैप्पीनेस हो, हैप्पी वाला फीलिंग हो सकता है, या फिर सैड वाला फीलिंग भी हो सकता है ना। तो उसको यूज करने के लिए, उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और फुल स्टॉप को हम कब यूज करते हैं? फुल स्टॉप को तो एंड में कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसमें एंड में हम लिखते हैं फुल स्टॉप, राइट। ये तो फुल स्टॉप है। कॉमा, ये स्मॉल पॉज के लिए है, ये कॉमा स्मॉल पॉज के लिए, फुल स्टॉप तो एंड करने के लिए होता है। ठीक है, आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्लो? स्लो, स्लो माने धीरे ना, धीमे धीमे, धीरे। तो इसका हो गया एंटोनिम्स, मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट का कौन सा? स्लो का। स्लो का ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट का तो हमें पता है। स्लो का क्या होता है? स्लो कौन सा सिनोनिम्स हो सकता है, कौन से वर्ड सिनोनिम्स हो सकता है स्लो के लिए, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ये सिनोनिम्स लिखते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होगी स्लगिस, मतलब स्लोली, आलसी की तरह, ठीक है। और लेजरली, LEIZUI, लेजरली, SUILY। लेजरली हो गई, जैसे कि स्लोली, हम आलसी से चलते हैं, वॉक करते हैं, काम करते हैं, वो गए स्लगिश हो गए। स्लगिश मतलब स्लग जैसा ना, वो स्नेल जो चलता है ना, स्लोली, धीमी धीमी से चलता है वो, तो वो उसके जैसे स्लगिश, ओके। उसको स्लग बोलते हैं, स्लगिश, उसकी तरह से चलना। लेजरली मतलब लेजीली चलना, ओके। तो उसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हमारा फास्ट हो सकता है, राइट। फास्ट हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन में है फास्ट, मतलब जल्दी, ठीक है। फास्ट हो क्या क्या हो सकता है? क्विक हम लिख सकते हैं, क्विक। रैपिड भी हम बोल सकते हैं, रैपिड। रैपिडली हम बोलते हैं ना, क्विकली। क्विक, क्विक, रैपिड। तो इसका ये सारा एंटोनिम्स हो गए, ओके। ये सारा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए। देखो, कोई भी वर्ड सीखोगे ना, उसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स जानना जरूरी होता है। अगर वो नहीं जानोगे तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिवर्स का मीनिंग क्या होगा? रिवर्स का मतलब, किसी चीज को रिवर्स करोगे तो क्या करोगे? किसी चीज को रिवर्स करोगे तो उल्टा करोगे ना, उल्टा करोगे रिवर्स का। तो फास्ट का और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? फास्ट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? फास्ट का सिनोनिम्स हो गई, और स्लो का एंटोनिम्स, ठीक है। ये स्लो का एंटोनिम्स है, स्लो का एंटोनिम्स हो गए, और ये फास्ट का सिनोनिम्स। फास्ट का सिनोनिम्स जैसे मैंने लिखा रैपिड एंड क्विक, तो हम यूज करते हैं जैसे कि स्विफ्ट, स्पीडी, राइट। स्विफ्ट एंड स्पीडी हम यूज करते हैं। कोई भी चीजें फास्ट हो, वो स्विफ्ट होता है, डू स्विफ्टली, या फिर स्पीडीली हम बोलते हैं, तो इसकी तरह स्विफ्ट होता है, स्पीडी होता है, क्विक होता है, रैपिड होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब बैकवर्ड होता है ना, तो मूव बैकवर्ड हम लिख सकते हैं। कपड़े को भी हम रिवर्स में पहनते हैं तो क्या करते हैं? उल्टा
उल्टा उल्टा पहनते हैं तो रिवर्स हो गए, ठीक है, रिवर्स। और और क्या क्या मीनिंग आ सकता है इसका, हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, हम बैकवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड हो गए। और रिट्रैक्ट रिट्रीट भी हो सकता है, रिट्रीट सॉरी रिट्रीट भी हो सकता है, RETREAT, रिट्रीट या रिट्रैक्ट भी हो सकता है, रिट्रैक्ट भी हो सकता है। या फिर जैसे मैंने कपड़े बोला कि कपड़े के केस में हम उल्टा पहनते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट, इन्वर्ट भी हम बोल सकते हैं, कपड़े जब उल्टा पहनते हैं ना वो इन्वर्ट, इनसाइड आउट भी बोल सकते हो, इन्वर्ट, ठीक है। साइड तो जानते हो सभी को, साइड का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है ना, इसको क्या बोले, लेटरल भी हम बोल सकते हैं, लेटरल, लेटरल। एच भी हो सकता है, कॉर्नर तो कोई भी हो सकता है, अगर एच है तो क्या बोल सकते हैं उसको, बॉर्डर भी बोल सकते हैं। मेरा लेफ्ट साइड है राइट साइड ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट या राइट ऑफ समथिंग, वो हो गई लेफ्ट या राइट ऑफ समथिंग, किसी चीज का लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, वो साइड हो गए, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, इसका एंटोनिम होगा सेंटर। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड हम कर रहे हैं तो सेंटर हो जाएगा, राइट, सेंटर हो जाएगा। सेंटर का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, इसके मिडिल हो गए, सेंटर का तो मीनिंग मिडिल हो गए, कोई सेंटर में है तो दैट मीन्स वो क्या है, मिडिल में है, राइट, सेंटर में है तो क्या है, वो मिडिल में है। और कोर भी हम बोल सकते हैं, कोर, कोर का मतलब सेंटर होता है। अपसाइड डाउन का मीनिंग क्या होगा, अपसाइड डाउन जो उल्टा, जैसे कि अप सॉरी अपवर्ड्स, अपसाइड डाउन होगा अपवर्ड्स, अपवर्ड्स सॉरी, अपवर्ड्स का क्या होगा, अबव भी हम बोल सकते हैं, सॉरी, तो मैं ऐसे करी, अभी क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है। सेंटर, मिडिल, कोर, ये सारे एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हो गए, सेंटर हो गए, मिडिल हो गए, कोर। अपवर्ड क्या क्या हो सकता है, अपवर्ड का अबव हमने लिखा, और अबव होगा तो स्काई वर्ड भी हम बोल सकते हैं, स्काई वर्ड मतलब स्काई की तरफ। और एक और है अलोफ, अलोफ, ठीक है। ओवरहर्ड भी हो सकता है, इसका एंटोनिम्स होगा, ये सब सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अबव हो गई तो क्या होगा, बिलो, राइट, बिलो। बीनीथ भी हो सकता है, बीनीथ भी हो सकता है। और क्या होगा, अगर अपवर्ड से तो क्या होना चाहिए था, डाउनवर्ड, राइट, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड, तो ये सारा इसका एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर बना स्लो का ऑपोजिट हो गया हमारा फास्ट, फास्ट। नेक्स्ट, इसको मैं चिपका देती हूँ सो दैट कहाँ पे लिखना है मैं कंफ्यूजन ना हो मुझे। चलो, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत है उसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट, या फिर ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। ऑपोजिट का, सॉरी ऑपोजिट का बोले, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट, ऑपोजिट एंटोनिम्स हो गई। डर्टी जो अनक्लीन है, डर्टी का मतलब अनक्लीन है ना, डर्टी का मतलब अनक्लीन है। डर्टी का मतलब अनक्लीन है, और जो अनक्लीन है उसको हम बोलते हैं फिल्थी, FILTHY, फिल्थी, ओके। फिल्थी हम बोल सकते हैं, ग्रीमी, ग्रीमी भी बोलते हैं। कोई चीज डर्टी हो गई तो वो क्या हो जाएगा, सोइल्ड, भी हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या क्या, अनरूली का क्या क्या हो सकता है, अनरूली मतलब समवन हु इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ओके। जो चीज अनरूली छायल हम बोलते हैं ना, अनरूली छायल, जो क्या होता है, अनरूली छायल का मतलब
जो बच्चा ना उसको हम संभालना बहुत मुश्किल है, वो किसी के बात सुनता नहीं है। ओके, अनरूली चाइल्ड। तो उसका क्या मतलब हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिसऑर्डरली भी होगा। और इसका दूसरा क्या क्या मीनिंग हो सकता है, जो बच्चा किसी का सुनता नहीं है तो वो क्या हो सकता है, वो राउडी भी हो सकता है ना, राउडी भी हम यूज कर सकते हैं, वाइल्ड भी हो सकते हैं, डिसोबीडियंट भी होता है। तो किसी का सुनता नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, डिसोबीडियंट ही होता है, राइट, डिसोबीडियंट होता है। हैंडसम क्या है, हैंडसम समवन हु इज अट्रैक्टिव, और लड़का के लिए हम यूज करते हैं अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, लुक में होता है हैंडसम। ये मैन के लिए होता है। अगली तो जो दिखने में सुंदर नहीं है, ठीक है। हैंडसम का, हैंडसम का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, हैंडसम का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, डैशिंग, ही इज वेरी डैशिंग, वो तो बहुत हैंडसम। तो क्या क्या हो सकता है, गुड लुकिंग भी हम बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं गुड लुकिंग, ही इज गुड लुकिंग, वो बहुत गुड लुकिंग है। डैशिंग है हम यूज कर सकते हैं, हैंडसम, ठीक है। अगली का क्या क्या हो सकता है, अगली का समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट टू लुक, ये अट्रैक्टिव है तो अनप्लेजेंट टू लुक, दिखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनअट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव ही नहीं है तो क्या होगा, वो अनप्लेजेंट लुक होगा ना। जो अट्रैक्टिव नहीं, हम पसंद नहीं करते देखने में, तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, हीरियस हम यूज करते हैं, हीरियस, हीरियस होगा, ओके। ऑफुल, मॉन्स्ट्रस भी हम कर सकते हैं, मॉन्स्ट्रस, एफ, अच्छा ठीक है। तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कोई चीज ब्यूटीफुल है तो उसका ऑपोजिट तो अगली होगा ना, आंसर यही है। जो अनअट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। प्लेजेंट टू लुक हम बोल सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है। हर खूबसूरत चीज असल में खूबसूरत नहीं होता है, जस्ट सेम। इंसान को बोलेंगे खूबसूरत है, दिखने में हो सकता है, बाहर से हो सकता है खूबसूरत, लेकिन अंदर से हो कुछ और हो सकता है ना। आजकल के जमाने में तो बहुत ही कुछ और हो रहा है, बहुत सभी लोग खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उसका इंसान का खूबसूरत रियल ब्यूटी क्या होता है, उसका कैरेक्टर होता है, उसका बात करने का ढंग होता है, राइट, मैनर होता है, वो सारी चीजें होते हैं। एनीवेज, चलो नेक्स्ट, विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड है जो गलत तरीके से स्पेल किया गया है, जो गलत तरीके से स्पेल किया गया है, क्या हो जाएगा, कौन सा स्पेलिंग गलत है। पॉसिबल, POSSIBLE, जो गलत, परमिशन, PERMISSION, पॉसिबल, जो चीज हम कर पाते हैं, परमिशन, ग्रैंड करना, किसी इंसान को कुछ अलाउ करना होगा, परमिशन का मतलब अलाउ होगा, ग्रैंड, पॉसिबल, समथिंग दैट कैन बी डन हम बोल सकते हैं, डूएबल, डूएबल बोल सकते हैं, अलग तरीके से लिख देते हैं, समथिंग दैट कैन बी डन, जो चीज हम कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, ठीक है। अलाउ का हो जाएगा परमिशन, ग्रांट, ठीक है। कंसेंट भी हम बोल सकते हैं, CONSENT, कंसेंट, परमिशन देना, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अप्रूवल हो सकता है, अप्रूवल हो सकता है, कंसेंट तो अगर किसी को ग्रांट करोगे तो क्या होगा, ऑथोराइजेशन दोगे ना, ऑथोराइजेशन हो सकता है, ठीक है। और परमिशन का
सॉरी पॉसिबल तो ठीक है, दैट कैन बी डन, और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? फीजिबल, ओके, ये फीजिबल है, दैट मीन्स ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो क्या होगा? जो चीज अचीवेबल है, ठीक है, अचीवेबल। फीजिबल का मतलब होगा अचीवेबल, हम जो चीज कर सकते हैं, कोई चीज किसी चीज को हम अचीव कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? वो अटेनेबल है, अटेनेबल है। तो पॉसिबल का सिनोनिम्स हो गए फीजिबल, अचीवेबल, अटेनेबल, ठीक है। परमिशन का क्या बोला मैंने? अलाउ, ग्रांट, कंसेंट, अप्रूवल, ऑथराइजेशन। प्रेशर का क्या क्या हो सकता है? PRESSURE, स्पेलिंग तो सही है ना ये? स्पेलिंग सही है इसका, ये भी सही है, सारे स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग सही है मतलब आंसर अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे गलत है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला निकालना था, तो यही इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन इसका प्रेशर का मीनिंग बता देते हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है? हम किसी से फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट कैसे? मतलब जोर से हम किसी चीज को पुश करते हैं, जोर से किसी चीज को करते हैं, तो क्या करते हैं उसके उसमें? हम स्ट्रेस करते हैं ना, स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। उसमें टेंशन क्रिएट होता है, किसी चीज को पुश करोगे तो क्या बोलते हैं उसको? टेंशन क्रिएट होता है, वो मूव होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं, स्ट्रेन। पॉजेस, किसी चीज को पॉजेस करना, ये स्पेलिंग गलत है। पॉजेस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? POSSESS होता है, ठीक है। POSSESS। पोजेशन हमने किया था, पोजेसिव, पोजेशन, ये सारे हमने किया था पहले। तो उसका क्या होता है? पोजेशन मतलब टू हैव समथिंग और टू ओन और हैव समथिंग। अगर मैं बोलूँ ये मैं पोजेस करती हूँ, इन माई पोजेशन, या फिर इन माई आई पोजेस वन पेन, वन, या फिर वन कार, ऐसा करूँ तो मेरा है, मैं ओन करती हूँ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? टू ओन समथिंग, क्या हो जाए? ओन तो हमने लिख दिया है, ठीक है। बिलोंगिंग दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बिलोंगिंग, इसको। तो होल भी होगा, ऑक्यूपाई भी हो सकता है, ये सारे हो गए। तो हमारा आंसर ये है पोजेस, ठीक है, पोजेस इज द करेक्ट आंसर। हमें गलत वाला निकालना था, उसका सही आंसर, सही स्पेलिंग ये है, सही स्पेलिंग ये वाला। चलो नेक्स्ट। पॉसिबल मतलब फीजिबल, अचीवेबल, अटेनेबल, समथिंग दैट कैन बी डन, हम चीजें कर सकते हैं, डूएबल हो गए, ठीक है। परमिशन का है क्या है? अप्रूवल है, ऑथराइजेशन है, अलाउ है, ग्रैंड करना होगा, कंसेंट देना होगा, कंसेंट मतलब अलाउ करना, ठीक है। प्रेशर का मतलब स्ट्रेस करना, टेंशन क्रिएट करना, या फिर स्ट्रेन करना। टेंशन वो वाला टेंशन नहीं कि किसी को प्रॉब्लम दे दी, वो वाला नहीं। टेंशन मतलब हम किसी चीज को जैसे कि प्रेस करते हैं ना, तो उसको मूवमेंट होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो वो वाला टेंशन, ठीक। नेक्स्ट वन। विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही गलत से स्पेल किया गया है? फिर से स्पेलिंग एरर वाला आया है, ठीक है। एक्सपर्ट, EXPERT, ये तो सही है, एक्सपर्ट। कारपेट, CRPET, कारपेट। डेपर्ट, ये डेपर्ट क्या होता है? डेपर्ट नहीं होता, डिपार्ट होता है ना, डिपार्ट। पपेट, ये सही है। तो हमारा आंसर ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, ये सही होगा, ठीक है। जो गलत है उसी को निकालना था हमें। डिपार्ट का मतलब छोड़ना, ठीक है, डिपार्ट का मतलब टू लीव। ओके चलो, एक के बाद एक सिनोनिम सिंटोनिम्स देखते हैं। जैसे कि एक्सर्ट, सॉरी एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट का हमने बोला था कि जो इंसान स्किल्ड है किसी चीज में, स्किल्ड, उस इंसान को किसी चीज में स्किल्ड है, ओके, उसको स्पेशलाइज है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, और वो किसी चीज को मास्टर कर लिया, तो वो हो जाएगा एक्सपर्ट, ठीक है। मास्टर, मास्टर क्या है? उसको सारी चीजें अच्छे से सीख ली है उसने,
कारपेट क्या होता है? कारपेट जो थिक फैब्रिक जो हम यूज करते हैं, जैसे कि फ्लोर में यूज करते हैं ना, तो वो हो गई थिक फैब्रिक यूज टू कवर फ्लोर कारपेट। डिपार्ट या डेपार्ट तो नहीं होता है। डिपार्ट का मीनिंग क्या होता है कि किसी जगह को लीव करना। डिपार्ट फ्रॉम हियर बोलो तो लीव फ्रॉम हियर, एग्जिट करना, ठीक है, एग्जिट करना होगा। या फिर किस डिपार्ट करोगे तो विड्रॉ करोगे, विड्रॉ होगा। पपेट क्या होता है कि जो कठपुतली हम बोलते हैं ना हिंदी में, कठपुतली पपेट। अगर ये मैं बोलूँ ये मेरा पपेट है, तो मतलब मैं ये मेरा कठपुतली है, मेरे मर्जी से चलता है ये, ठीक है। और हम स्कूल में करते थे पपेट शो, कि उसमें हम रस्सी बांध लेते हैं, जैसे कि ये पेन हो गई तो इसमें मैं रस्सी बांध के ऐसे अपने हिसाब से मैं मूव करती हूँ, ठीक है। वो पपेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिगर, फिगर क्या होगा, कंट्रोल बाय स्ट्रिंग्स और पपेट होगा। जैसे मैंने बोला कि जैसे ये हो गए, तो इसमें मैं रस्सी बांध के अपने हिसाब से ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं ना पपेट, जैसे ये हो गए। तो पपेट शो में क्या होता है, जैसे कि कोई किसी के हाथ यहाँ पे है, तो उसी से रस्सी से ऐसे बांध के यहाँ टच अटैच होगा, और इसको फिर से यहाँ पे हाथ के लिए, माथे के लिए एक, और फिर पैर के लिए एक, फिर उसके लिए दूसरे पैर के लिए एक, ऐसे ही अपने तरीके से हम मूव करते हैं उसको, ठीक है। ये पपेट होता है, पपेट बताए हो। तो एक्सपर्ट कौन होता है, जो इंसान स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है, प्रोफेशनल है, वो मास्टर है, किसी चीज को एकदम मास्टर कर लिया, मतलब फुल सीख ली है, ठीक है। कारपेट तो जो हम फ्लोर में यूज करते हैं, थिक, क्या बोल सकते हैं, थिक फैब्रिक होता है। तो मैं फैब्रिक कहाँ लिखा, फैब्रिक, ओके। थिक फैब्रिक यूज टू कवर फ्लोर। डिपार्ट, डेपार्ट नहीं होता है, डिपार्ट होता है मतलब लीव करना, एग्जिट करना, किसी चीज को विड्रॉ करना, डिपार्ट छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, लीव करना। नेक्स्ट, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज नॉट अ प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन नहीं है बोल रहे हैं, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, कौन सा प्रोनाउन नहीं है? जैसे ही तो के कोई इंसान के लिए, जैसे कि रमेश हो गए, ये लड़का है ना, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ही। और शी के लिए जैसे कि शीला हो गए, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, प्रोनाउन हो गए, दैट मीन्स ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। एन हम यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि रमेश एंड शीला आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये दोनों एक नाउन है, एक नाउन है और दूसरा नाउन है, इससे और इससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कौन सा, ज्वाइन करने का काम, कौन सा वर्ड कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कौन सा कर रहा है, ये हो गए हमारे एंड, ठीक है। दे के लिए फिर से मैंने यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात किया, राइट, दो लोगों के बारे में बात किया। तो दो लोगों के लिए क्या हो जाएगा, दो लोगों के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे इस केस में मैंने बोला कि ही के लिए क्या यूज किया हो, एक इंसान के लिए, रमेश के लिए फॉर एग्जाम्पल ना, तो उसके लिए मैं प्रोनाउन यूज किया हूँ ही, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, राइट, ये हो गई प्रोनाउन। तो फिर से शी के लिए, लड़की के लिए, लड़की है तो ये मैंने ये वाला शी यूज किया, तो ये भी एक प्रोनाउन है, राइट, ये भी एक प्रोनाउन है। तो फिर से नेक्स्ट में एंड जो है, जैसे कि मैंने दो सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा, उसमें एक नाउन है, नाउन वन और नाउन टू है, दोनों को ज्वाइन करने का काम क्या, कौन सा वर्ड कर रहा है, दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन सा कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये एंड जो है ये कंजंक्शन होगा, एंड जो है ये कंजंक्शन होगा। तो फिर से दोनों के बारे में, दो इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रमेश हो गए, तो मैं बोल रही हूँ कि रमेश शीला, दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो उन दोनों के लिए दे आर, मैं बोलूँ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है।
रमेश एंड शीला आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं बोल रही हूँ कि दे आर बेस्ट फ्रेंड, नाम ये दोबारा रिपीट नहीं करके मैं बोल रही हूँ कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो क्या होगा इसके लिए, क्या है ये, प्लूरल, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गई, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाला जो है ये क्या होगा, ही शी इट, ठीक है। तो ये दोनों प्रोनाउन जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोनाउन ही एंड शी जो है यहाँ के क्या होगा, ये हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे लिख दे ही, शी एंड ही, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था कौन सा प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो हो गया हमारा ये वाला जो है कंजंक्शन है, अगर कंजंक्शन है तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दैट मीन्स आपका ही गलत हो गई, शी गलत हो गई और दे भी गलत हो गई, क्योंकि ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और ये जो वर्ड है कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है और वो प्रोनाउन नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच लैंग्वेज नेम इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा लैंग्वेज का नाम है जो करेक्टली स्पेल किया गया है, करेक्टली स्पेल, ओके। इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रांस, FRANCH नहीं होता है, FRENCH होता है, FR फ्रेंच, FRENCH, कौन यूज करता है, फ्रेंच, फ्रेंच पीपल, ठीक है। लैंग्वेज भी फ्रेंच होता है और लोगों को भी हम फ्रेंच बोलते हैं, पीपल, इसको पीपल के लिए भी हम यूज करते हैं फ्रेंच, और लैंग्वेज के लिए भी यूज करते हैं फ्रेंच। इंग्लिश, इंग्लिश का स्पेलिंग सही है, ENGLISH, जो अमेरिका और ब्रिटेन में लोग रहते हैं वो लोग यूज करते हैं, एंड इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज, ओके। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हम कर सकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही इंग्लिश है। मेनली ये तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन का था, दोनों का डिफरेंसेस है, जैसे कि ब्रिटिश, इंडिया में हम ब्रिटिश ये यूज करते हैं, जितना भी स्पेलिंग होता है ना, जितना भी स्पेलिंग होते हैं वो वाला भी ब्रिटिश वाला प्रेफर करते हैं। अमेरिकन वाला, अमेरिकन इंग्लिश जो है थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोले तो वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अभी नॉर्मलाइज कर लिए, बट इन रिटन कॉन्टेक्स्ट, जितना भी रिटन डॉक्यूमेंट्स में या फिर रिटन कॉन्टेक्स्ट में जितना भी होता है हम ब्रिटिश वाला प्रेफर करते हैं, रिटन कॉन्टेक्स्ट में, रिटन टेक्स्ट में ब्रिटिश हम यूज करते हैं, ठीक है। पोर्चुगीज, नेक्स्ट, पोर्चुगीज स्पेलिंग सही है कि गलत है ये वाला, पोर्चुगीज, PORTUGES, PORTUGES, पोर्चुगीज। और स्पेनिश, स्पेनिश जो है पोर्चुगीज, पोर्चुगल, पोर्चुगल के लोकल लैंग्वेज होता है पोर्चुगल, पोर्चुगल का, और ये स्पेलिंग गलत है, तो हमारा ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, हमें करेक्ट वाला निकालना था ना, ठीक है। तो इंग्लिश हमारा सबसे सही आंसर है, लेकिन स्पेनिश का भी देखो, स्पेनिश का स्पेलिंग कैसे होता है, ये भी गलत हो गए, स्पेनिश, स्पेन में जो रहते हैं वो लोग यूज करते हैं स्पेन, स्पेनिश, ओके। सेम सी यहाँ पे सेम जो है, बस फ्रेंच पीपल एंड फ्रेंच लैंग्वेज सेम है, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, पीपल के लिए हम ये ऐसे यूज कर सकते, द फ्रेंच, ओके, द फ्रेंच, ये पीपल के लिए यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के लिए द फ्रेंच नहीं हम यूज करते, द नहीं यूज करते। पोर्चुगीज का स्पेलिंग और स्पेनिश का
पेन क्या होगा? पेन, चलो येलो ही क्लियर आता है, ठीक है। ये जो है पोर्चुगल, ये पीपल, ओके कंट्री, ये तो कंट्री है। और यहाँ का कंट्री हो जाएगा कौन सा? फ्रांस, फ्रांस, ठीक है। एंड सी, कंट्री हो गई ये, पीपल हो गई ये, और ये लैंग्वेज हो गई। यहाँ में पोर्चुगल का ये कंट्री है, पोर्चुगीज पीपल के लिए भी है और लैंग्वेज के लिए भी है, तो स्पेलिंग ये गलत हो गई। इसका स्पेलिंग कैसे होता है इसका? PORTUGUESC होता है, ई नहीं होता है। यहाँ पे ई को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, PORTUG, ओके। देखो यहाँ पे PORTUGUESE होता है, ये स्पेलिंग सही है। स्पेनिश का भी SPE नहीं लिखते, SPANISH, ओके, ये सही हो गया। चलो, फ्रेंच का ये पीपल है, ये ये कंट्री है, ये पीपल है, पीपल है, पीपल एंड लैंग्वेज है। ये कंट्री है, पीपल है, और ये लैंग्वेज के लिए भी इसी को यूज करते हैं, पोर्चुगीज। UGUESE होता है, GESE नहीं होता है। और यहाँ पे जो यू का प्लेसमेंट है गलत हो गई, और EU को यहाँ पे देखो ऐसे यूज करते हैं। स्पेनिश, स्पेन, ये लैंग्वेज है। एंड पीपल भी है, लैंग्वेज एंड पीपल सेम हम यूज करते हैं स्पेलिंग। और ये हो गया हमारा कंट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what does fair in the sentence they played fair match mean? Fair match, fair match, fair का मीनिंग हमें निकालना है यहाँ पे। they played a fair match, मतलब उस गेम में क्या हुआ, उस मैच में क्या हुआ, वो लोग फोल प्ले नहीं था, ठीक है। नो चीटिंग, ऑनेस्टी के साथ खेले वो लोग, ऑनेस्टी के साथ खेले, तो यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हुआ, फोल प्ले नहीं था, एंड ऑनेस्टी के साथ खेले, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे? वेरी लॉन्ग, फेयर का मतलब वेरी लॉन्ग नहीं होगा, कोई लंबा गेम खेले वो तो नहीं है। विद इन द रूल्स, विद इन द रूल्स देख सकते हैं, ब्रेकिंग मेनी रूल्स, जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी के साथ खेलोगे तो कोई रूल्स ब्रेक नहीं करोगे, राइट, कोई रूल्स ब्रेक नहीं करोगे, दैट मीन्स ये भी गलत होगा, ब्रेकिंग मेनी रूल्स। ऑल प्लेयर्स आर सीनियर्स, तो ये प्लेयर्स के बारे में है ही नहीं है, बस बोले कि अच्छे से ऑनेस्टी के साथ खेले, तो क्या हो जाएगा, विद इन द रूल्स, ठीक है। विद इन द रूल्स मतलब उसको रूल्स को ब्रेक नहीं किया गया है, ठीक। नो, नो ब्रेकिंग ऑफ रूल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। रूल्स को अच्छे से फॉलो करके खेलना, फॉलो रूल्स प्रॉपरली, तो वो हो गई विद इन द रूल्स, रूल्स के अंदर ही, उसको ब्रेक नहीं करके अच्छे से खेले, वही हो, इसका मतलब हो गया फेयर, ठीक है, फेयर। चलो, व्हाट डज द वर्ड फेयर इन द सेंटेंस दे प्लेड अ फेयर मैच मीन? वेरी लॉन्ग, वो लेंथी गेम नहीं था, और विद इन द रूल्स ये हमारा सही आंसर है। ब्रेकिंग मेनी रूल्स ये भी नहीं है, और प्लेयर्स आर सीनियर्स, तो सीनियर प्लेयर्स का कुछ है नहीं, रिलेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम, सॉरी, सिनोनिम्स ऑफ ब्रेक? सिनोनिम्स मैंने बताया था, सिनोनिम्स का क्या होता है कि ये सिमिलर मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, हमेशा नॉट नेसेसरी कि हमेशा एग्जैक्ट हो, ओके। एग्जैक्ट कभी कभी एग्जैक्ट मीनिंग भी दे देते हैं, लेकिन हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग भी हो सकता है, क्लोजेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो वर्ड दिया गया उससे थोड़ा लेना देना हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे वर्ड दिया हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी दे सकते हैं, अदरवाइज उसका क्लोज मीनिंग भी होता है। पार्किंग, स्लो, क्लच, गियर,
ये सारा पार्किंग, गाड़ी को पार्क करना, स्टॉप करना, ठीक है। क्लच, ये सारे गियर्स है। क्लच तो ये नहीं होगा, गियर भी नहीं होगा। तो स्लो ब्रेक, ब्रेक हम जब मारते हैं तो क्या होता है, ब्रेक स्लो डाउन करते हैं ना, तो वो स्लो डाउन, जब गाड़ी को स्लो डाउन करोगे, ब्रेक मारोगे तो क्या होता है, स्लोज डाउन, राइट। स्लोज डाउन। तो ये हो गया हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, ये गलत हो गए। पार्किंग नहीं होता और गियर भी नहीं होता है गाड़ी का, ये ठीक है, पार्ट्स हम बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर बनानास। वो कलेक्टिव नाउन फॉर बनानास पूछ ले। बनानास क्या होता है, बनानास ग्रेप्स हो गए, ये दोनों सेम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, कीज हो गए, कीज भी होता है। अगर किसी को पता है कीज का या फिर ग्रेप्स का, तो वो इसको आराम से कर पाएगा, क्योंकि क्या होता है उसमें, जैसे कि बनाना हो गई ना, उसमें एक बंच में रहते हैं से ये, और सेम ग्रेप्स भी क्या होता है, वो भी बंच में रहता है, ग्रुप में रहता है। तो इसको हम ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि चाबी भी हो गई, तो उसको बंच बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर बनाना इज बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ कीज। पैक ऑफ ये हम डॉग्स के लिए यूज करते हैं, वुल्व्स के लिए यूज करते हैं, इसको फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं, और वेजिटेबल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, बॉल तो हो गई, जैसे ये राउंड वाला कुछ होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, या फिर ये कुछ नूडल्स खाने के लिए हम यूज करते हैं ना, बॉल। राउंड यूटेंसिल, जिसमें हम चीजें रख सकते हैं, या फिर खाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। राउंड बर्तन, ठीक है, राउंड यूटेंसिल हो गए। बुके फ्लावर्स के लिए होता है, वेजिटेबल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पैक ऑफ वुल्स हो सकता है, डॉग्स हो सकता है, बंच ऑफ फ्लावर्स के, ग्रेप्स, कीस, ये सारे के सारे सेम चीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे, ये इतना है जो हम बंच के लिए यूज करते हैं, दिस आर फॉर दिस। बॉल ऑफ क्या हो सकता है, नूडल्स भी कर सकते हो। फिश के लिए क्या होता है, फिश, बोल ऑफ फिश भी होता है, कभी कभी यूज करते हैं, ओके, लेकिन इसका शोल हम यूज करते हैं, शोल ऑफ फिश। कलेक्टिव नाउन वाले जैसे एडीआरई में है, जो लाइक क्वाइट कॉमन है, ठीक है। जितना कलेक्टिव नाउन वाले भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कलेक्टिव नाउन वाले। नाउन के पोर्शन में कलेक्टिव, ओके, नाउन के पोर्शन में आपका कलेक्टिव आता है, और कॉमन नाउन ज्यादा आते हैं, और प्रॉपर नाउन भी कुछ कुछ बीच में आ जाता है, प्रॉपर नाउन, ये सारा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउन के बेसिस पे ये, और अलग से जो रूल बनता है किसका, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल का, दोनों का, इन दोनों का सेम रूल बनता है, तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल का, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डज एप्पल ऑफ वंस आई मीन, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, ऑप्शन देखते हैं। व्हाट डज एप्पल ऑफ वंस आई मीन, टारगेट फॉर प्रैक्टिस, मोस्ट हेटेड पर्सन, स्पेशल favorite, beloved person or thing, a sincere and loyal person। टारगेट फॉर प्रैक्टिस, टारगेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये टारगेट एप्पल ऑफ वंस आई कौन होता है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एप्पल ऑफ वंस, उन लोग का ग्रैंड पेरेंट्स का एप्पल ऑफ वंस आई कौन होता है, जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, राइट, ग्रैंड चिल्ड्रन होता है, मतलब क्या है, वो लोग दे आर देयर फेवरेट, ठीक है, फेवरेट, सबसे चहीता बोल सकते हो, फेवरेट हो गए उन लोग का। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हो गया फेवरेट। तो टारगेट फॉर प्रैक्टिस तो नहीं होता है, ये गलत हो गए। मोस्ट हेटेड, किसी नापसंद वाले के तो नहीं बताए। फेवरेट मतलब जिस इंसान को आप पसंद करते हो ना, मोस्ट फेवरेट पर्सन होगा तो वो आंसर हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, टारगेट फॉर प्रैक्टिस नहीं होगा, मोस्ट हेटेड नहीं होगा, जिस इंसान को हम ना पसंद करते उसका भी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी। स्पेशल हो सकता है, स्पेशल एप्पल ऑफ वंस आई कौन होता है, जब जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर चीजों के लिए भी, ठीक है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा होगा वही चीज एप्पल ऑफ वंस आई हो सकता है। लेकिन इसको हम एप्पल ऑफ वंस आई ना पर्सन के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, पर्सन के लिए, इंसान के लिए ज्यादा यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इतना यूज नहीं करते हैं ये वाला, ठीक है। ए सिंसियर एंड लॉयल पर्सन, ये तो ऑनेस्ट पर्सन हो गए, ओके, ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो हमारा आंसर बन गया कौन सा, नंबर सी, स्पेशल और क्या है, स्पेशल और फेवरेट और बिलवेड पर्सन और थिंग, ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर। एक्सक्यूज मी, ड्राई कॉफ हो रखा है मुझे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप, कौन सा वाला है जो सेम ग्रुप में नहीं होना चाहिए, बोले यहाँ पर कौन सा जो है सेम ग्रुप में नहीं होना चाहिए, जैसे पेपर हो गई, इरेजर हो गई, पेन हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई, तो कौन सा है जो अलग है और सेम ग्रुप में नहीं होना चाहिए, कौन सा है जो अलग है सेम ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे पेपर हम क्या करते हैं, पेपर हम लिखने के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर राइटिंग, इरेजर राइटिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, पेन हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, पेन हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, टेक्स्ट बुक भी हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए, तो कौन सा अलग होगा ये, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा आंसर है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत, तो ये हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो ओड, सॉरी, ओड वन आउट हम बोल सकते हैं। तो सबसे अजीब है, सबसे ग्रुप में मतलब लिस्ट में उसको हम ऐड नहीं कर सकते, वो अलग है, ठीक है, अलग वाले को हम बोलते हैं ओड वन आउट। तो हमें इरेजर हम लिखने के लिए यूज नहीं करते, इरेजर हम क्या करते हैं, मिटाने के लिए हम यूज करते हैं ना, मिटाने के लिए हम यूज करते हैं, तो ऑल दीज आर रीडिंग राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, पेपर हम रीडिंग राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं, पेन राइटिंग के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक भी रीडिंग राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारा एक ग्रुप हो गई और इरेजर हो गई हमारा दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये इसका पार्ट है ही नहीं है। नेक्स्ट वन, डेंजरस ड्राइविंग मीन्स, डेंजरस ड्राइविंग जंपिंग ए ट्रैफिक लाइट, ये भी डेंजर हो सकता है, ट्रैफिक लाइट जंप करोगे, ट्रैफिक लाइट ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे कि ये से रोड हो गए, ठीक है, अब जा रहे हो ट्रैफिक, ट्रैफिक पोस्ट यहाँ पे होता है, 3 कलर होता है ना, 3 कलर के होते हैं, ठीक है, रेड, ऐसे होता है, और आप यहाँ पे गाड़ी में हो या फिर बाइक पकड़ के बैठे हो, तो क्या हो रहा है कि इफ यू जंप ट्रैफिक, इफ यू जंप ट्रैफिक क्या होगा, इफ यू जंप ट्रैफिक दैट विल बी डेंजरस, बिकॉज आपको हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ ले या फिर फाइन ले लिया आपसे, तो वो हो सकता है, तो ये डेंजरस है। वायलेटिंग स्टॉप लाइन्स, अगर स्टॉप लाइन यहाँ पे जैसे कि क्रॉस करने के लिए है, फुटपाथ है यहाँ पे, लोग चल रहे आना जाना करे, तो ये सब जब स्टॉप लाइन होगा, जब स्टॉप होगा, ग्रीन रेड होगा, तब आपको स्टॉप करना है, नहीं तो लोग जो आना जाना कर रहे हैं उसको लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, राइट, तो ये भी डेंजर है। यूजिंग फोन, आप फोन चला चला के गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, वो भी डेंजर होगा, हो सकता है आप फोन में बात कर रहे हो, फोन में ज्यादा ध्यान दे रहे हो और आप रोड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तब भी वो भी डेंजरस होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑल, एनी वन ऑफ ऑल थ्री, तो तीनों में से कोई भी सही हो सकता है, अगर ऑप्शन दिए तो तीनों में से एक एक भी सही हो सकता है, ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर डी आंसर दे दिया है, तो हम तीनों में से एक, मतलब ऑल करेक्ट, ठीक है, सबको टिक नहीं कर सकते, लेकिन एनी वन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, जंपिंग रेड ट्रैफिक लाइट हो सकता है, या फिर वायलेटिंग स्टॉप लाइन हो सकता है,
या फिर यूजिंग फोन व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है। डू नॉट यूज फोन एंड ड्राइव, या फिर ड्रिंकिंग ड्राइविंग, ये सब भी हम बोलते हैं ना, वो गलत होता है। वो सही नहीं है, ठीक है। एनी वन ऑफ ऑल थ्री। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, fill in the blank. राजू dash his attention to contest in the next election. राजू क्या क्या है, his attention, उसका इंटेंशन जो है, बोला है कि नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करने वाला है वो, ठीक है। कॉन्टेस्ट इन द, इंटेंशन टू कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मैंने वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भी कॉन्टेस्ट करना चाहता है क्या में, इलेक्शन में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, विश्ड होगा, कंडीशन होगा, डिक्लेयर होगा, प्रॉमिस होगा। सबको बताया है। विश उसने अपने मर्जी, मतलब वो बोला कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, वो बस विश किया है, या फिर एक कंडीशन बताया है। कंडीशन तो नहीं बताया ना, अगर मैं कॉन्टेस्ट करूंगा तो तुमको ये करना है, कॉन्टेस्ट करूंगा तो ये करना है, तो उसने कंडीशन नहीं किया। तो विश भी नहीं किया है कि आई विश कि मैं कॉन्टेस्ट करूं, नहीं, उसने बोला है कि वो कॉन्टेस्ट करेगा। तो क्या है, डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब सबको बताना कि वो कर रहा है। प्रॉमिस भी नहीं किया, प्रॉमिस इज इंटेंशन, बोला नहीं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट करूंगा, नहीं, उसने बोला कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, ठीक है। डिक्लेयर होगा तो अनाउंस हो जाएगा, डिक्लेयर का मतलब अनाउंस होगा, अनाउंस, ओके। या फिर स्टेट समथिंग, ये ऑफिशियली भी हो सकता है, ओके। किसी चीज करोगे तो अपने डिजायर, पेन कहाँ चला गया था, डिजायर बताते हो, हाँ, मैं करना चाहता हूँ, डिजायर, या फिर जैसे कि होप। कंडीशन बताता है क्या, कंडीशन जैसे कि हाँ अम, मैं ये करूंगा वो बनाऊंगा, ये कंडीशन होता है, कंडीशन। प्रॉमिस तो होता है कि हाँ वाउ करना, कि टेक प्लेज भी हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया डिक्लेयर, ही डिक्लेयर, राजू डिक्लेयर हिज इंटेंशंस, इंटेंशन टू कंटेस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जब कंटेस्ट करोगे इलेक्शन के लिए तो सभी को तो बताओगे ना, ऑफिशियली बताओगे कि मैं इलेक्शन खेलने वाला हूँ, कि आप लोग मुझे वोट कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तो डिक्लेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, ऑफिशियली बताएंगे हाँ ये करने वाला है, अनाउंस करोगे, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। आप विश करोगे, ये ए के लिए आप विश करो कि हाँ आई होप मैं इलेक्शन के लिए खड़ा करूंगा, तब कोई नहीं आने वाला है, राइट। डिक्लेयर करना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है, यू हैव टू स्टेट दैट समथिंग, स्टेट समथिंग, ऑफिशियली करना पड़ता है, सभी को बताना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो आप लोग क्या करेंगे आपको, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, ओके। अनाउंस समथिंग और स्टेट ऑफिशियली। प्रॉमिस का मतलब वोट, वोट करना, प्रॉमिस करना, टेक ओथ्स भी होगा, या फिर उसको हम ये भी कर सकते हैं, प्लेज, प्लेज भी कर सकते हैं, प्लेज, ठीक है। अंडरटेकिंग, अंडरटुक भी हम अंडरटेकिंग भी हो सकता है, अंडरटुक हम अंडरटुक हम कर सकते हैं। स्वर, स्वर भी कर सकते हैं, SWOR, स्वर। एश्योर भी हम कर सकते हैं, एश्योर भी हो सकता है, और प्लेज, ठीक है। चलो, ये सारे सिनोनिम्स हो गए इन प्रॉमिस का। वाउड हो गई, टेक प्लेज हो गई, या प्लेज लिख दिया, अंदर टुक हो गए, स्वॉर्न हो गए, एश्योर्ड हो गए, ठीक है, ये सारा। ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, जैसे कि एयर में क्या होता है, ईगल, एयर में कौन करता है, ईगल फ्लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर में क्या रहेगा, हमें वो निकालना है, वाटर में डक, डक हमारा यहाँ पे डक हो जाएगा। पानी में कौन रहता है, पानी में रहता क्या है, डक, ठीक है। कुकू तो ये तो स्काई में उड़ता है, पिजन भी उड़ता है, ऑस्ट्रिच तो जमीन में रहता है, ग्राउंड, तो फ्लाई करता है ये,
ये भी फ्लाई करता है, ये ग्राउंड पे रहता है। तो हमें वाटर लिखा था, अगर यहाँ पे ग्राउंड होता तो हो सकता था कि हम ये ऑस्ट्रिच हम ले सकते थे, राइट, ऑस्ट्रिच ले सकते थे। चलो हमारा आंसर हो गया डक। ये रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, जिस वर्ड जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड से रिलेशन दिखाना है, ये कि इसका इससे रिलेटेड है। एयर में क्या करता है, ईगल फ्लाई करता है। वाटर में कौन रहता है, डक होता है। कुकू तो फ्लाई करता है, पीजन भी फ्लाई करता है, ऑस्ट्रिच तो जमीन पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, which word would appear at the last in a standard English dictionary? स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे कि ए बी सी से चलते, ए बी सी हम करते हैं, ए बी सी चलते 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 क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। तो पूरा ए बी सी का सीक्वेंस जाएगा, अल्फाबेटिकली जाता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है। ए बी सी डी हम कर ले तो वो क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है। तो यहाँ पे जनवरी, जैसे कि हमने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, तो जनवरी कहाँ, जे कहाँ से आया, जे कहाँ आया, यहाँ पे आया, लास्ट नहीं है। जे के बाद कौन सा आया, ओ आया, ठीक है। डी आगे आया है, एम कहाँ आया है, यहाँ आया है। तो लास्ट वाला कब से कौन सा है, लास्ट वाला हो जाएगा हमारा अक्टूबर वाला, ठीक है। लास्ट हो गया अक्टूबर वाला। देखो ये पहले आए, ये पहले आए, जे भी इधर आया, एम भी इधर आया, लास्ट वाला हो गया हमारा ओ से जो स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेम द पंक्चुएशन मार्क। ये जो दिया है ये क्या है, ये दो डॉट डॉट, ये दो दिया है, तो ये क्या है पूछ रहे हैं, ये क्या है। कॉमा क्या होता है, ऐसे होता है कॉमा। कॉलन क्या होता है, ऐसे होता है। सेमी कॉलन क्या होता है, ऐसे होता है। सेमी कॉलन ऐसा होता है, कॉमा ऐसा होता है, कॉलन ऐसा होता है। हाइफन क्या होता है, हाइफन कैसे होता है, हाइफन ऐसे होता है, हाइफन ऐसे होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है। तो हमारा आंसर कौन सा है, कॉलन, मतलब ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। चलो, मार्क द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एसेंशियल का स्पेलिंग कौन सा सही है, बोलते ई डबल सी एन टी आई ए एल होता है, ओके। ये गलत है, एसेंशियल नहीं होता, एसेंशियल ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। एसेंशियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत बहुत अनिवार्य है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और हम जिस चीज को हम अलग से बोल सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल है, जो एसेंशियल होता है वो फंडामेंटल होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है और इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फंडामेंटल होता है और वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन, विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब मैंने पहले बताया था कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम क्या होता है, ये वर्ब का विशेषता बताने के लिए आता है, एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए आता है, या फिर दूसरा एडवर्ब का विशेषता बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एडवर्ब को हम वर्ब के लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव को विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं, या फिर एडवर्ब का विशेषता बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, द टाइगर इज रनिंग फास्ट, टाइगर क्या कर रहा है, बहुत जल्दी भाग रहा है। तो फास्ट रनिंग यहाँ पे हमारे वर्ब हो गए,
तो क्या कर रहा है वो, फास्टर, टाइगर इज रनिंग फास्टर, जल्दी भाग रहा है, तो क्या हो रहा है, फास्टर के लिए ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, ये फास्टर। क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, इस केस में नाउन है। ये हो गया हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। क्यों नहीं सर है, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के वर्ब बनता है। टाइगर इज रनिंग फास्टर, तो वर्ब के बारे में जो बताता है एडवर्ब हो गए, तो फास्टर हो गया हमारा, क्या है, सॉरी, ये हो गया हमारे आंसर। द टाइगर इज अ नाउन हियर, द इज डेफिनेट आर्टिकल, द इज डेफिनेट आर्टिकल, फास्टर इज adverb, running is verb, चलो। Which of the following word would come first in an English dictionary? First पहले वाले हमने जो किया था लास्ट था ना, तो ये फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा होगा, जैसे आप लिखोगे इसको भी, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो लास्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एच, यहाँ पे आया, एच यहाँ पे आया, के यहाँ पे आया, सी यहाँ पे आया, डी यहाँ पे आया, 1 2 3 4। तो यहाँ में से कौन सा सबसे पहले आया, सी सबसे पहले आया, राइट। ए बी सी डी, सी के बाद डी आया है, तो सबसे पहले जो आता है उसी वही हो जाएगा आपका आंसर। ये गलत है, गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, विच वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, तो अजीब का कौन सा होगा, एबनॉर्मल होगा, कंप्लीट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, परफेक्ट होगा, कौन सा सबसे सही होगा। कौन सा सही होगा, जो एबनॉर्मल होता है, सॉरी स्ट्रेंज होता है वो एबनॉर्मल होता है, आंसर ही बता दिया मैंने, एबनॉर्मल है, कंप्लीट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एबनॉर्मल, स्ट्रेंज एंड एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होगा, समथिंग दैट इज यूनिक, नॉर्मल नहीं है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, समथिंग दैट इज ओड, ओड बोल सकते हैं, पेक्यूलियर बोल सकते हैं, पेक्यूलियर हो गए, स्ट्रेंज हो गए, बिजार हो गए, बिजार हो गए, ओके, समथिंग दैट इज अनयूजुअल, इसका होता है पेक्यूलर, नॉर्मल का सिनोनिम्स, ओके, इसका सिनोनिम्स हो गए स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, ओड, पेक्यूलर, स्ट्रेंज, TRNG स्ट्रेंज, बिजार और अनयूजुअल, ठीक है। कंप्लीट मतलब समथिंग दैट इज एंटायर, एंटायर बोल सकते हैं, होल बोल सकते हो, समथिंग दैट इज होल, फुल हम बोल सकते हैं, टोटल भी हम बोल सकते हैं, टोटल हम बोल सकते हैं कि जो फिनिश्ड है, फिनिश लिखे तो कंप्लीट भी हम बोल सकते हैं, कंप्लीट भी हम बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीट करेंगे तो कंक्लूड भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट का सिनोनिम्स। स्ट्रॉन्ग का क्या क्या वर्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग दैट इज समथिंग, कोई कोई स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, वो पावरफुल होता है ना, रोबस होता है, रोबस होता है, माइटी होता है, माइटी होता है, स्टर्डी होता है, स्टडी होता है, टफ होता है, टफ होता है,
रेजिलियंट होता है। जो इंसान रेजिलियंट होता है वो स्ट्रांग होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होगा? परफेक्ट का, परफेक्ट कोई चीज परफेक्ट है तो फ्लॉलेस होगा ना, फ्लॉलेस होगा, आइडियल होगा, आइडियल होगा, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी हम यूज करते हैं। एक्सेलेंट होगा, एक्सेलेंट होगा, या फिर फॉल्टलेस, मतलब जो इंसान गलती ही नहीं करता है वो हो जाएगा फॉल्ट, एफएलटी, फॉल्टलेस होगा, सुपर्ब होगा। बहुत सारे वर्ड्स आ सकता है, तो ये हो गए इनका सिनोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स हमारा स्ट्रेंज का मीनिंग, स्ट्रेंज का मतलब है ओड, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, बिजार, बिजार ये पेक्यूलियर एंड बिजार को थोड़ा ध्यान रखें। बाकी तो कॉमन ही है, राइट। बाकी कंप्लीट मतलब एंटायर, होल, फुल, टोटल, ओके, फिनिश, कंप्लीट, कंप्लीट, कंक्लूडेड, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, रोबस्ट हो गई, माइटी हो गए, माइटी हो गए, स्टर्डी हो गए, टफ हो गई, रेजिलेंट हो गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है? यहाँ पे द मैन वॉज वॉकिंग, द मैन वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे मैन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गए, राइट। वॉकिंग हो गई वर्ब, फास्ट हो गए, वॉकिंग फास्ट हो गई, एडवर्ब हो गए, द हो गई डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल हमारा तीन होता है, यहाँ पे एक आर्टिकल ए और एन भी आर्टिकल होता है, ये दोनों भी आर्टिकल है। तो यहाँ में हमारा आंसर कौन सा है? द, द इज द करेक्ट आंसर। वॉकिंग को हम ना ये पार्टिसिपल भी हम बोल सकते हैं, बाद में अच्छे से समझाएंगे इसको। पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, जेरन भी हो सकता है, जेरन, जेरन भी हो सकता है, जेरन भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, अलग अलग होगा। जेरन होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन, पार्टिसिपल ये ये भी एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन रहे हो, सुनो बोल रही हूँ। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, 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 प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन टू व्हाट आई सेइंग, प्लीज लिसन टू व्हाट आई इज सेइंग। आई इज सेइंग बच्चों वाला, प्राइमरी में जाओगे तो ये बच्चे ये यूज करते हैं। लिसन व्हाट आई एम सेइंग ये भी गलत होगा, लिसन टू व्हाट आई सेइंग नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ये होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। लिसन टू व्हाट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे करेक्ट आंसर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो बोल रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यहाँ पे कौन सा है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, बिग ओशन तो मैं नहीं जानती हूँ कहा क्या क्या ओशन, ओशन है नहीं, ये नॉर्मल है। वाइड रिवर बड़ा रिवर, बिग ओशन बड़ा ओशन, डीप लेक ये भी नहीं है। पैसिफिक ओशन ये एक ओशन है जो पैसिफिक का जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हमें प्रॉपर नाउन निकालना था ना, तो ये यही है जो प्रॉपर नाउन है। ये सारा हम नहीं जानते क्या टाइप है। डीप वाला बड़ा ओशन, वाइड रिवर या फिर डीप लेक ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे ये यही एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का क्या है? पर्टिकुलर नेम, ठीक है। नेक्स्ट वन, 2 weeks from now the festival would start. Identify a single word, one word substitution है, one single word substitution for the underline, ठीक है। तो यहाँ पे वीकेंड, वीकेंड संडे होता है, ठीक है, नहीं होगा।
मंथ तो नहीं होता है, ईयर नहीं होता है, फोर्थ नाइट होगा। 2 वीक्स, 2 वीक्स फ्रॉम नाउ फोर्थ नाइट, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ नाइट। तो फोर्थ नाइट का क्या मीनिंग? पीरियड ऑफ 2 वीक्स। फोर्थ नाइट होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ओके, फोर्थ नाइट एंड कहाँ चला गया? पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड फोर्थ नाइट। इसको हम, वो नाइट हम एक्चुअली 14 डेज होता है, फोर्थ नाइट में 14 डेज होता है। वीकेंड में कितना डेज होता है? संडे होता है ना, संडे इवनिंग तक। जैसे कि फ्राइडे इवनिंग से, फ्राइडे ईव से संडे ईव तक। फ्राइडे ईव से संडे ईव तक। और मंथ में कितना डे है? 30 हो सकता है या 31 भी हो सकता है। ईयर में 365 डेज है, या में 14 डेज है। फोर्थ नाइट में 2 वीक्स का मतलब होता है फोर्थ नाइट। ओके, 2 वीक्स का मतलब 14 डेज, या फिर 2 वीक्स, सॉरी, हाँ हाँ, 2 वीक्स। 2 वीक्स फ्रॉम नाउ ऑन, इसका मतलब होगा फोर्थ नाइट, जो है 14 डेज। ठीक है, आई होप इन क्लियर हो गया होगा। कितना क्वेश्चन है? Okay, we're almost done. चलो, कलेक्टिव नाउन ऑफ डांसर्स। डांसर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? डांसर्स होता है ट्रूप। ठीक है, डांसर्स के लिए हम ट्रूप यूज करते हैं, ये सही आंसर है। गैंग हम यूज करते हैं रॉबर्स के लिए, गैंग यूज करते हैं रॉबर्स के लिए, या फिर क्रिमिनल्स के लिए हम यूज करते हैं, या फिर क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी होगा। पैनल क्या होता है? पैनल हम तो ग्रुप, लाइक ये एक ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या होगा? जजेस होगा। कोर्ट ऑफ कोई भी बॉडी होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स, डायरेक्शंस लिखते हैं, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। राकेश एंड शुभम आर गुड फ्रेंड्स। तो मैंने पहले बोला था, एक हमने सेंटेंस किया था, एंड नाउन वन और नाउन टू को ज्वाइन करने का काम क्या कर रहा है? ये, तो हमारा ये एंड हो गई कंजंक्शन। फ्रेंड्स हो गई नाउन्स, गुड हो गई क्या है? एडजेक्टिव। आर हो गई वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड टर्म्स। कौन सा सही सही स्पेल किया है ये अच्छी तरीके से? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सिंगल नहीं होता, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल भी नहीं होता। ट्रैफिक TRAFFIC, या फिर TRAFIC। तो TRAFF जो होता है ये सही होता है। ओके, ये डबल एफ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट डज गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स? गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? जो अपने हाथ से निकल गया है, बोलते हैं ना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल ही होगा। तो वॉक अवे, चले जाना नहीं होता है, स्लिपरी होना और नहीं होता, गेट लॉस भी नहीं होगा। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, अपने हाथ के मतलब हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, ही इज आउट ऑफ हैंड बोलते हैं ना, ही इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मतलब वो कंट्रोल के बाहर चला जा रहा है। जिसके हम लड़कों के लिए यूज करें घर में,
इसके मेरे भाई के लिए ही इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मैं बोलूँ मतलब वो हम लोग का कंट्रोल से हम लोग बात सुन नहीं सुन रहे हैं और वो अपने मन मर्जी करने लग गया है, तो ही इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक। प्रधान इज अ ड्राइवर, प्रधान क्या है, ये अच्छा ड्राइवर है बोल रहा है। प्रधान इज अ डैश ड्राइवर, तो क्या होगा यहाँ पे, इज अ गुड ड्राइवर, गुड ड्राइवर एडजेक्टिव है, तो यहाँ में हमें क्या यूज करना है, प्रधान इज अ गुड ड्राइवर, ठीक है, अच्छा ड्राइवर है, तो क्या हो जाएगा, बेटर का तो हम इसका कंपैरिजन में यूज करते हैं ना, गुड इज हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज फॉर कंपैरेटिव, किसी इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपर्ट तो होता है, एक्सपर्ट हम क्यों कब यूज करते हैं, एक्सपर्ट तो लाइक किसी चीज में हाई लेवल का नॉलेज होना, ओके एक्सपर्ट, एक्सपर्ट प्रोफेशन हमने किया था, मास्टर बोला था, स्किल बोला था, स्किल बोला था, इज अ एक्सपर्ट ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर होगा या फिर बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट तो हम द, ये लग गया ए के साथ में द नहीं, बेस्ट नहीं लगता, ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के लिए हम द यूज करते हैं, उससे पहले द यूज करते हैं, यहाँ पे द के बाद में सुपरलेटिव आता है, लेकिन यहाँ में हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया, दैट मीन्स ये भी हम यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, अनएक्सपर्ट, अनएक्स, अगर एन होता, आई ए नहीं होता तो अनएक्सपर्ट हो सकता था, एक्सपर्ट नहीं होता है, तो अ गुड, अच्छा ड्राइवर है, तो ये हम गुड लगा देंगे, तो ही इज अ प्रधान इज अ गुड ड्राइवर, प्रधान इज अन एक्सपर्ट ड्राइवर, एन होता तो एक्सपर्ट होता, ठीक है, ये एन होता तो हम ये यूज कर सकते, एन होता तो हम ये यूज कर सकते थे, ए के साथ में ये लगाएगा, ए के साथ में ये भी बन सकता है, इसके समय द लगेगा, द लगेगा, सुपरलेटिव के साथ द, ए आई ओ के साथ ए और एन हम यूज करते हैं। वर्स्ट का कौन सा मीनिंग होगा, वर्स्ट का सबसे बकवास, सबसे खराब, वर्स्ट, वर्स्ट का सबसे लाइक लोएस्ट इंफीरियर, सॉरी वर्स्ट का मतलब हो गया लोएस्ट या फिर इंफीरियर वाले, मोस्ट इंफीरियर हम कर सकते हैं, सबसे लोएस्ट वाले लेवल का, क्या इस चीज में इन क्वालिटी होगा ना, क्वालिटी होगा, बेस्ट तो हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं, सुपरलेटिव बेस्ट, सबसे अच्छा, हाईएस्ट क्वालिटी वाले, हाईएस्ट क्वालिटी, गुड इज जस्ट नॉर्मल, कोई भी अच्छा, लाइक कोई भी हाई क्वालिटी वाला, कोई भी हाई क्वालिटी, फैंटास्टिक मतलब ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली गुड हम बोल सकते हैं, जो एक्सट्रीमली गुड है, या फिर इम्प्रेसिव हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वाला ना, बेटर तो हम यूज करते हैं जैसे कि कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी नॉर्मल हाई स्टैंडर्ड वाला होगा, बेटर हायर इन स्टैंडर्ड होगा, हायर इन स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं, तो ये हमें वर्ड्स का एंटोनिम्स, वर्ड्स का ऑपोजिट क्या होगा, वर्ड्स का ऑपोजिट, वर्ड्स का ऑपोजिट हमारा आंसर होगा कौन सा, बेस्ट, सबसे खराब और सबसे अच्छा, तो ये हो गया आंसर, क्लियर हो गया, ठीक है, choose the correct option. The teacher dash Pooja for her bad handwriting. Teacher scolded होगा, scold होगा, scold होगा, scolding होगा, scolded होगा, scolder होगा, कौन सा इस, which one is the correct answer? टीचर ने उसको गाली दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास हो ना, उसको टीचर स्कोल्डेड हर,
scolded her. टीचर ने उसको गाली दिया अपने हैंडराइटिंग खराब होने की। स्कोल्डिंग नहीं होगा, स्कोल्डर नहीं होता है, ये गलत होता है। स्कोल, दे स्कोल, तो V1 प्लूरल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आंसर होगा स्कोल्डेड। नेक्स्ट वन, which pronoun can be used to refer to your friends running at a distance? तो मेरे फ्रेंड्स प्लूरल है, तो फ्रेंड्स बहुत दूर भाग रहे हैं, तो उन लोग के लिए क्या यूज करूंगी? जो मेरे फ्रेंड्स है जो दूर में है, तो उसके लिए क्या करूंगी? दे, प्लूरल के लिए। इट हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं या एनिमल के लिए? टाइम के लिए, प्लेस के लिए, वेदर के लिए। दैट इज फॉर डिस्टेंस वाले, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। बी फॉर सब्जेक्टिव प्लूरल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्लूरल प्रोनाउन। मतलब ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, which of the following is correct? Good, better, best. Good, better, bestest नहीं होता है, ये गलत हो गया। Good, gooder, goodest नहीं होता है, better, betterest नहीं होता, ये सबसे सही आंसर है। तो कंपैरेटिव, सुपर, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव हो गए। डिग्री, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसमें हमारा पॉजिटिव डिग्री आता है, इसके बाद में कंपैरेटिव आता है, इसके बाद में सुपरलेटिव आता है ना, इसके बाद में हमारा सुपरलेटिव आता है, सुपरलेटिव आता है। इससे सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, identify something which is not the same type. Identify the item which is not the same type. तो सेम टाइप नहीं है, वो अलग है। जो यहाँ पे पेमेंट, रेंट, प्राइस। रेंट हम पेमेंट, पेमेंट ठीक है देते हैं, रेंट भी देते हैं, प्राइस भी देते हैं। बिल जो है, बिल है सारे इन सब का लिस्ट होगा, ठीक है। बिल इज, ये बिल एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, जैसे कि हाउ मच मनी इज स्पेंड ना, और ओन सारा। ये सारे के सारे क्या है कि ट्रांसफर ऑफ मनी वाले रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ मनी रिलेटेड है। पेमेंट, रेंट वाले, बिल तो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये लो, चलो विद दिस वी शैल एंड टुडेज सेशन। और आई होप इन सबको फिर से आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा जितना हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर से दोबारा देखिए और सारे के सारे नोट्स को रिवाइज कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पे आपने ये कर लिया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट है, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स हो गए, बाकी हमने डिस्कस कर रहा है, ठीक है। ये सारा आप थोड़ा ध्यान रखिए। एंड देन विद दिस वी शैल मीट नेक्स्ट क्लास विद अनदर UIQ, ओके। चलो, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।